नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दरअसल बांग्लादेश में जिहादियों ने जिस तरह से वहां के हिंदुओं को डराया है, अब हिंदुओं को गुस्सा आया है। दरअसल बांग्लादेश में भगवान राम की प्रतिमा लगने से डर क्या है, यह बड़ा सवाल है। क्या एक मूर्ति का निर्माण भी कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा और क्या हिंदुओं को अपने आराध्य की पूजा करने का अधिकार भी अब सवालों के घेरे में है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पलाशबाड़ी में बन रही भगवान श्री राम की भव्य और विशाल प्रतिमा को जिस तरह जिहादी ताकतों ने के दबाव में रोका गया, उसने साफ कर दिया कि वहां अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की एक सोची समझी साजिश चल रही है। प्रभु श्री राम के अपमान और इस तुच्छ मानसिकता के खिलाफ अब बांग्लादेश का हिंदू समाज चुप नहीं बैठने वाला है। ढाका विश्वविद्यालय की सड़कों पर उतरे हिंदू छात्रों के हाथों में जलती हुई मशालें सिर्फ एक रोशनी भर नहीं बल्कि कट्टरपंथ के खिलाफ धधकते आक्रोश का प्रतीक है। यह विद्रोह है उस दमनकारी सोच के खिलाफ जो सनातनी प्रतीकों को मिटाना चाहती है। जब प्रभु श्री राम के पोस्टर फाड़े गए, जब उनकी पावन छवि का सरेआम अपमान किया गया, तो सनातनी खून खौल उठा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को अपने आराध्य की पूजा करने का अधिकार छीन लिया जाएगा? क्या जिहादी ताकतें तय करेंगी कि वहां किसकी आस्था सुरक्षित रहेगी और किसकी नहीं? तलाशें इन सवालों का जवाब खास मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें ताकि आप ये पूरा सिनेरियो विस्तार से समझ सके। राम मूर्ति 82 फीट ऊंची, जिसको बनाए जाने को लेकर चंदा भी इन हिंदुओं ने इकट्ठा किया था, उस मूर्ति पर रोक लगा दी गई है। कट्टरपंथी परेशान हैं, हाथों में पोस्टर लेकर कैसे सड़कों पर उतरे हैं आप देखिए। दूसरी तस्वीर, हिंदुओं की आस्था पर हमला हुआ, फिर उसके बाद जो हुआ वो आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हिंदुओं हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की जाने लगी। सड़कों पर सनातनियों का हुजूम उतर आया कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम और उनकी 82 फीट ऊंची प्रतिमा को अगर आप बनने से रोकेंगे तो अल्पसंख्यक भले सही, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू शांत बैठने वाला नहीं है। ये 3 तस्वीरें बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता के दोहरे मापदंड क्या हैं, उन मापदंडों पर पूरी तरह से मुहर लगाती हुई। लेकिन अब ऐसे में बहुत सारे सवाल, हिंदुओं की आस्था पर चोट जो पहुंचाई जा रही है, उससे जुड़े इंडिया न्यूज के सवाल क्या हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। तो हिंदुओं की आस्था पर चोट और अब इंडिया न्यूज के सुलगते सवाल क्या हैं? दरअसल हिंदुओं के आराध्य की प्रतिमा से कट्टरपंथियों को नफरत क्यों है, यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, जिस तरह से हिंदुओं को अपने आराध्य की प्रतिमा बनाने से रोकने का अधिकार कट्टरपंथियों को आखिर किसने दे दिया है? सवाल नंबर 3, बांग्लादेश के हिंदू अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर क्यों हैं? हिंदुओं की आस्था पर हमले को लेकर बांग्लादेश की सरकार मूकदर्शक क्यों बनी है, मौन क्यों है? क्या अब जिहादी और कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश की नीतियों को तय करेंगे? यह बड़ा सवाल इंडिया न्यूज कर रहा है उन बांग्लादेश की सरकार से जो कट्टरपंथियों का हाथ थामकर इस वक्त बांग्लादेश में चल रही हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं, लेकिन ऐसे में खबर क्या है जिस पर आज हम पूरी विस्तार से बहस करेंगे। दरअसल हिंदुओं के ये सवाल हैं, सवालों के बीच बांग्लादेश के पलाशबाड़ी में विशाल हिंदू परिसर का निर्माण हो रहा था। परिसर के मुख्य केंद्र में प्रस्तावित 82 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा जो है वो बनाई जा रही थी। कट्टरपंथी संगठनों द्वारा इस प्रतिमा के निर्माण का हिंसक विरोध किया गया। दर्शकों, हिंसक विरोध में उतर आए कट्टरपंथी। कट्टरपंथियों के प्रदर्शन में भगवान राम की तस्वीर के अपमान भी लगे हैं। जब कट्टरपंथी प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे, तो भगवान राम की प्रतिमा उनके हाथ में थी, उनके पोस्टर हाथ में थे, उसके भी अपमान के आरोप लगे हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर के परिसर को तोड़ने और नष्ट करने की धमकी दे डाली। कट्टरपंथियों के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू समुदाय का विद्रोह जारी है। ढाका विश्वविद्यालय के हिंदू छात्रों और आम लोगों ने इस प्रदर्शन को अंजाम दिया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इस निर्माण को दोबारा से बहाल करने की मांग की गई है। तो दरअसल दोस्तों, खबर यह है कि आप ये समझे, भगवान प्रभु श्री राम की 82 फीट ऊंची प्रतिमा जो लगभग बनकर तैयार थी, उस प्रतिमा से इन कट्टरपंथियों को इतनी दिक्कत थी
कि उसके खिलाफ ये सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता के दोहरे मापदंड क्यों हैं? दरअसल आप समझिए, कट्टरपंथियों की कायराना करतूत, ताकि आप ये समझे कि कट्टरपंथी उतरते तो सड़कों पर हैं प्रदर्शन के लिए, लेकिन कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहे। बीते 2 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा मारपीट के मामले और 2 प्रोजेक्ट रोके गए हैं। राम प्रतिमा प्रोजेक्ट से पहले कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 2 बड़े प्रोजेक्ट पर पूर्णविराम लगा दिया। 2025 की वो तस्वीर याद करिए जब कट्टरपंथियों के विरोध पर ढाका में दुर्गा मंदिर को जमींदोज कर दिया गया था। साल 2024 की अब बात करते हैं, 2025 के बाद आगे बढ़ाइए इस ग्राफिक्स को। 2024 में जो हुआ उसके बाद उत्तरा में दुर्गा पूजा मूर्ति स्थापना पर आपत्ति के बाद उस मूर्ति स्थापना की जगह बदलनी पड़ी, और अब जो हो रहा है बांग्लादेश के अंदर उस पर सवाल इंडिया न्यूज पूछ रहा है। लेकिन बांग्लादेश में क्या वाकई हिंदू सुरक्षित नहीं है? ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में कब कब हिंदुओं पर सामूहिक रूप से हमले हुए हैं। 2 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। 2 साल में बांग्लादेश में 100 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई है। दर्शकों, 100 हिंदुओं की हत्या की गई है 2 साल के अंदर। यहां पर यह पूरा प्रकरण हुआ, चटगांव में हिंदुओं के घर जलाए गए, सिलहट में हिंदू परिवारों पर हमले किए गए हैं, झेनाईदा में कलावा बांधने पर गोविंद बिस्वास की पिटाई कर दी गई थी। हिंदू युवक दीपुदास की वो मौत आपको याद होगी, और आज भी अगर वो तस्वीर आपके जहन में आती होगी तो आपकी रूह कांप जाती होगी, कैसे दीपुदास को जिंदा जलाया गया। हसीना सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 2839 हमले अब तक किए गए हैं, यानी कि यह आंकड़ा महज 2 साल में 3000 को पार कर चुका है। और सबसे अहम यह भी कि क्या यह आंकड़ा आने वाले वक्त में भी बढ़ता रहेगा? क्या इन आंकड़ों पर कोई पाबंदी लगेगी? इस पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। शुएब चौधरी हैं, बांग्लादेश के पत्रकार हैं। शुएब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी जुड़े हुए हैं, श्री पंच दशानंद से अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सवाल शुएब चौधरी मेरा आप ही से है, क्या तस्वीरें बांग्लादेश आज पूरे विश्व को दे रहा है, और इन तस्वीरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। देखिए, ये जो सनातन के कॉम्प्लेक्स चल रहा था गाइबांधा में, ये कॉम्प्लेक्स के काम अभी रोक दी गई सरकार ने, पर अभी वहां जाएंगे आप, ऐसी एक हालत लगता है कि कोई शायद कोई क्राइम सीन है। दूसरी जो बात है कि ये जो बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी है, जिहादी है, ये सब ये डिमांड कर रहे कि ये सनातन कॉम्प्लेक्स को सिर्फ रोका नहीं जाए, इसको एकदम डिसमेंटल किया जाए, और वहां जो श्री राम जी की, कृष्ण जी की और शिव भगवान शिव की जो मूर्ति है, ये लोग दावे कर डिमांड कर रहे कि पूरे मूर्ति को तोड़ दिया जाए। अभी तक सरकार ने शायद, क्योंकि सरकार ने इनके बात अभी तक सुना नहीं, मगर प्रोजेक्ट की बात काम रोक दी। 2-3 दिन से एक दूसरी तरफ चल रहा है कि श्री राम की तस्वीर लेके सड़कों में ये जिहादी कट्टरपंथी ये इसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, असम्मान कर रहा है तस्वीर को। सो ये तो एकदम क्लियर केस ऑफ ब्लास्फेमी कि आप एक धर्म की जो भगवान है इनको इस तरफ सड़क में बेइज्जत करते हो पब्लिकली, ये तो ब्लास्फेमी है। मगर सरकार बिल्कुल भी आप चुप है। बांग्लादेश के रहने वाले हैं, वहां पर पत्रकारिता करते हैं, अनुभवी हैं। बांग्लादेश में जब से 2 साल से पिछले, खासकर 2024 से लेकर अब तक का जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इन हमलों को लेकर पत्रकार संघ वहां के पत्रकारों ने कभी आवाज उठाई, सरकार से सवाल पूछे? नहीं, बांग्लादेश की पत्रकार आवाज कैसे उठाएगा? देखिए, बांग्लादेशी जो पत्रकार है ये भी ज्यादा से ज्यादा जिहादी मानसिकता है। आप जानते हैं 2024 से जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ, तो बांग्लादेश से सिर्फ मैं ही आवाज उठाया। अभी भी ये जो गाईबांधा की सनातन प्रोजेक्ट जो है, इसके फेवर में कौन आवाज उठा रहा है? मैं आवाज उठा रहा हूँ बांग्लादेश में बैठ के। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत इतनी बुरी है, जो हिंदुओं के ऊपर चारों तरफ अत्याचार है, चल रहा है, 24 से चल रहा है। अभी एक सनातन प्रोजेक्ट है, यहाँ जो देव देवियों की जो मूर्ति है, इसको आप तोड़ने की डिमांड करते हैं।
ये कैसी बात है? बांग्लादेश में तकरीबन 10% हमारे पॉपुलेशन की हिंदू है और पाकिस्तान से जब हमारे जो छुटकारा मिला जंग के बाद 71 में, लाखों हिंदुओं ने जान दी, लाखों हिंदू माँ बहन ने इज्जत दी और इन्होंने ये देश को बनाया इसके लिए कि इनके देव देवियों को इस तरीके से आप असम्मान करेंगे। ये बांग्लादेश से चल रहा है। ये इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। शब मगर बिल्कुल, और मेरे इससे सहमत होना भी नहीं चाहिए। कट्टरपंथियों के इस रवैये से अगर आप सहमत हैं तो आप भी उसी लाइन में, उसी कतार में आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर ये कट्टरपंथी हैं। शैलासरन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शुएब चौधरी बांग्लादेश के ही पत्रकार हैं, वो खुलकर बता रहे हैं कि वहां पर कैसे कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं, कैसे हिंदुओं के मंदिरों को कुचला जा रहा है, वहां पर उनकी प्रतिमाओं को रोका जा रहा है बनने से, और अगर आप बोलेंगे, विरोध करेंगे तो फिर वो भीड़ आपके घर पर पहुंच जाएगी। स्पष्ट है। देखिए मिश्रा जी, शोएब जी की बात के अंदर जितनी सच्चाई है, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि वे निष्पक्ष भाव से अंतरराष्ट्रीय मर्यादाओं मतलब सीमाओं से परे हट करके भी मानवीय मर्यादाओं की बात कर रहे हैं। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब धर्म और रिलीजन के अंतर के अंदर पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति में दिख रहा है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला मामला ना माने, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंट्रूजन है। आईएसआई पाकिस्तान की ये साजिश है जो बांग्लादेश की सरकार उसका परिपालन कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है और उसके ऊपर मुस्लिम बुद्धिजीवियों की जो चुप्पी है, वो अपने आप में बेहद ज्यादा हसरत करने वाली रही है सदैव से। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो खलीलुर रहमान या जाहिदुर रहमान, नाम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, जो बांग्लादेश पीएम के व्यक्ति अभी दिल्ली आए थे और नॉर्मल वीजा के ऊपर आए थे और उनको जब चेकिंग की गई तो उन्होंने उसको एक तरह से राष्ट्र की और धर्म की अपमान के रूप में उन्होंने प्रदर्शित करने का एक षड्यंत्र किया और वहां जाकर के हिंसाओं को भड़काया। तो प्रभु श्री राम, कृष्ण और शिव की प्रतिमाओं के साथ जो हुआ दुर्व्यवहार, उसको कौन सहन करेगा? हमारे धर्म ग्रंथ तो निश्चय रूप से कहते हैं जहां अत्याचार है वहां पर यदि आप प्रतिकार नहीं करते हैं तो आप प्रतिकारियों के रूप में नहीं, आप अत्याचारियों के समक्ष में हैं, उनके साथ में हैं। तो एक स्पष्ट है कि इसको यदि बाहर के हिंदू समझ निकल करके सड़कों पे निकल करके युद्ध कर रहे हैं तो निश्चय ही बड़ा युद्ध होना बाकी है। और शैलशरण जी, हिंदुओं का ये जो मूल मंत्र है, अयम निजा पर्वती गणना लघुचित सामुदार चरितनाम तो वसुदैव कुटुंबकम, हम पूरी धरती को अपना मानते हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक क्या हुए, आप उनको दिन दहाड़े फूंक देंगे, जला देंगे। शुएब साहब, आपको नहीं लगता है कि 71 में जब बांग्लादेश नया देश बना, नए देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरा, उसमें और अब के बांग्लादेश में ये बहुत गैप आ गया है? तब का बांग्लादेश और आज का बांग्लादेश अगर आप उठाकर देखें तो तस्वीरें बिल्कुल बदल गई हैं। वहां के लोग, वहां की सरकारें, वहां की मेंटालिटी बिल्कुल गायब हो चुकी है। शुएब, देखिए वैभव भाई, ये जो हमारे सम्मानित को पैनलिस्ट साहब ने कहा बिल्कुल ही सच कहा है कि बांग्लादेश में 24 में जो जिहादी तख्तापलट हुई, वो जिहादी तख्तापलट के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई थे। और पाकिस्तान की जो नाजायज ख्वाहिश है कि बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान बनाने की, वही नाजायज ख्वाहिश के वजह से पाकिस्तान बांग्लादेश में अभी जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे 100% पाकिस्तानी आईएसआई है। और शुएब, आपने देखा दूसरी भी बात होगा, है, शुएब आपने देखा भी होगा कि इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। जब यूनुस सत्ता में थे, वो कैसे गलबहियां करते थे, दोनों प्रधानमंत्री मिलकर, वो इनके देश जाते थे, वो इनके देश जाते थे, और भारत के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयानबाजियां होने लगी थी।